प्रश्न 12 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 1. डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया सबसे सामान्य पठन अक्षमता रीडिंग डिसेबिलिटी है। यह मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो भाषा को संसाधित प्रोसेस करता है। प्रमुख विशेषताएं: इसमें बालक को शब्दों को पहचानने, वर्णमाला सीखने और शब्दों का सही उच्चारण करने में कठिनाई होती है। विवेचना: डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक अक्सर अक्षरों के क्रम को लेकर भ्रमित रहता है। उदाहरण के तौर पर वो बी को डी या सौ को वॉज पढ़ सकता है। ये आंखों की समस्या नहीं है, बल्कि मस्तिष्क द्वारा अक्षरों के प्रतिबिंब को उल्टा समझने का परिणाम है। 2. डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया एक ऐसी अक्षमता है जो लेखन कौशल राइटिंग स्किल्स को प्रभावित करती है। यह केवल खराब लिखावट नहीं है, बल्कि एक तंत्रिका संबंधी विकार है। प्रमुख विशेषताएं: इसमें बालक की लिखावट अपठनीय होती है। वो कलम पेन को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता और शब्दों के बीच अनुचित दूरी छोड़ता है। विवेचना: इसमें बालक के विचारों और उसके हाथों के बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। उदाहरण के तौर पर बालक के मन में विचार तो होते हैं, लेकिन उन्हें कागज पर उतारते समय वो शब्दों की वर्तनी स्पेलिंग में अत्यधिक गलतियां करता है और लिखते समय बहुत अधिक समय लेता है। 3. ऑटिज्म। ऑटिज्म अपॉन ASD। ऑटिज्म या स्वलीनता एक विकासात्मक विकार डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो मुख्य रूप से सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन और व्यवहार को प्रभावित करता है। प्रमुख विशेषताएं: ऑटिज्म से ग्रसित बालक दूसरों से आंखें मिलाने, आई कांटेक्ट से कतराते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और एक ही व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। विवेचना: इन बालकों को सामाजिक संकेतों को समझने में कठिनाई होती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो ऑटिज्म से ग्रसित बालक शायद उसके चेहरे के भावों को न समझ पाए। ये बालक परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करते और अपनी एक निश्चित दिनचर्या पसंद करते हैं। 4. डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया डिस्कैल्कुलिया एक गणितीय अक्षमता मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है। यह अंकों और गणितीय तथ्यों को समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। प्रमुख विशेषताएं: इसमें बालक को बुनियादी गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग में समस्या होती है। उन्हें घड़ी में समय देखने या नकदी कैश गिनने में भी कठिनाई होती है। विवेचना: इन बालकों को नंबर सेंस की कमी होती है। उदाहरण के तौर पर उन्हें ये समझने में बहुत समय लग सकता है कि 5 और 9 में से कौन सा अंक बड़ा है, या वे पहाड़े टेबल्स याद रखने में अत्यधिक संघर्ष करते हैं। निष्कर्ष: ये चारों स्थितियां किसी बालक की बुद्धि की कमी को नहीं दर्शाती, बल्कि उनके मस्तिष्क के काम करने के अलग तरीके को बताती हैं। एक शिक्षक के रूप में इन समस्याओं को पहचानना और सहानुभूतिपूर्वक विशेष शिक्षण विधियां अपनाना ही इसका सर्वोत्तम समाधान है।